नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी वेबसाइट में। चलिए हम नवंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जो आपकी 19 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या आपका जो क्षेत्र रक्षक का है, या 26 तारीख को स्टेनोग्राफर है सीजी व्यापम का, या आपका क्षेत्रपाल का है, और साथ ही साथ 2 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सहायक संपरीक्षक का, और साथ ही साथ परियोजना क्षेत्रपाल का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव कब से कब तक चला। ठीक है, इसका मैं आंसर जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको बता देता हूँ, 28 अक्टूबर, और आप बताइएगा कि कब तक चला। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका है कौन कौन से जो पुरस्कार है राज्य अलंकरण के लिए, तो वो नवंबर में ही आएगा, लेकिन उसके लिए अलग से जो है डिटेल में वीडियो बन चुका है। इस वजह से उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया हूँ। इसमें जो है जो मेन है उसको हम सम्मिलित किया है। जैसे कि देखिए, आदिवासी नृत्य महोत्सव में कौन प्रथम आया, झारखंड। कौन मुख्य अतिथि थे, तो वो कौन थे, हेमंत सोरेन जी थे, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला पुरस्कार झारखंड को दिया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए था, और दूसरा जो पुरस्कार है वो उड़ीसा को दिया गया है, और जो तीसरा पुरस्कार है वो दिया गया है असम को। ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है कौन कौन सी नृत्य के लिए, जैसे ये धाप नृत्य हो गया, कार्बी तीवा हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, इस प्रकार से जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और भी ये चीज़ें हैं। अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने यहाँ क्या घोषणा की कि विवेकानंद जयंती, कौन से याद रखिएगा, विवेकानंद जयंती पर क्या बनेगा, लोक साहित्य युवा महोत्सव बनेगा। याद रखिएगा, युवा महोत्सव कब बनेगा, विवेकानंद जयंती। तो पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या घोषणाएं की थी, और क्या चीज़ युवा महोत्सव कब मनाया जाएगा। इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है राज्योत्सव में ऊर्जा विभाग के मंडप को मिला क्या है, तृतीय स्थान मिला। याद रखिएगा, राज्योत्सव जब हुआ था तो सब विभाग वाले ने स्टॉल लगाया था, उसमें ऊर्जा विभाग को क्या मिला था, तृतीय स्थान मिला था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला है कि गुड गवर्नेंस। याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ को कितना स्थान है, चौथा स्थान है। छत्तीसगढ़ का स्कोर क्या है, 0.872। अगर ज़्यादा डीप होना होगा तो ये पूछ सकता है कि स्कोर क्या है, लेकिन अगर उसको नॉर्मल पूछना है, खासकर सीजी व्यापम में सिर्फ इतना ही पूछता है कि छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस में कितना जो बोलना चाहिए, कितना रैंक है, तो वो है चौथा रैंक। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आने लायक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ को गुड गवर्नेंस में कितना स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। इसके बाद ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि इसका पहला स्थान कौन है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी अगर हम बात करें, पहला स्थान किसका है, केरल का है, और छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। ये चीज़ याद रखिएगा कि पहला स्थान केरल का और चौथा स्थान छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद अगला है करंट वर्ष बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की निर्वाचन आयोग जो सुनील कुजूर जी है, उनका निर्वाचन आयोग जो उनका है 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा, राज्य सरकार ने राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त, जो सहकारी समिति का जो निर्वाचन होता है ना, उनके है ये। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त तो अलग है, परंतु ये जो है सहकारी निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, तो इनका जो है 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार मसूर की नई किस्म विकसित हुई है। मतलब पहली बार जो है वो ये जो है जो इसका प्रोडक्ट है वो बोलना चाहिए प्रोडक्शन हुआ है, तो ये कौन सा है, मसूर का। पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस फसल का जो है वो विकसित किया गया है नया किस्म, तो वो है मसूर। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखिएगा मसूर। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि ये जो मसूर है उसका जो किस्म है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो आप लोग जैसे जो डिटेल है आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये कौन है, मसूर है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है, नया रायपुर में ना कवर्धा में जो मतलब नया रायपुर में जो जंगल सफारी है, वहाँ पे कवर्धा में भी बनेगा जंगल सफारी। ठीक है, याद रखिएगा। और उस जगह का नाम क्या है, रामचुआ हरमो। याद रखिएगा, रामचुआ हरमो में क्या होगा, ये जो है वो जंगल बनेगा, जंगल सफारी। याद रखिएगा, कहाँ बनेगा, जिला अगर पूछता है तो कवर्धा, नाम पूछता है तो रामचुआ, रामचुआ करके याद रखना, या फिर कवर्धा याद रखना। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर है, प्रदेश में अब तक 6 न्यायिक आयोग व 6 न्यायिक आयोग जो है वो अभी तक बने हैं। अब इसमें पूछ सकता है जैसा कि कौन कौन सा, जैसा कि पूछ सकता है कि ताड़मेटला जो हुआ था घटना, उसमें टीपी शर्मा जी है, श्यामगिरी में सतीश जी है,
मदनवाड़ा में शंभुनाथ जी है, एसड़मेंडा में वी के अग्रवाल है, सारकुंडा में वी के अग्रवाल है, झीरम घाटी में जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग जोड़ी मिलाने में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ में कितनी न्यायिक जांच आए हुए वो कितने हैं और कौन कौन सी घटनाओं के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे बिजली विभाग का भी जो पेपर हुआ उसमें भी ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि ये कोर कोमा, यहाँ पे ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए जाती है क्योंकि पूछ सकते हैं कि कोर कोमा कौन से ज़िले में, तो वो है पहली बात कोरबा ज़िले में है। कोर कोमा तो जो है वो कहाँ है, कोरबा ज़िले में पूछ सकता है। अभी करंट से रिलेटेड जगह है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला है कि नया रायपुर में 115 एकड़ में फिल्म सिटी बनना तय हुआ है। तो पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनना कौन से ज़िले में तय हुआ है, तो वो है नया रायपुर में। ठीक है, इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जयप्रकाश मिश्रा। ठीक है, ये जो जयप्रकाश मिश्रा है उनका देखिए इनका चेहरा भी है, वो नाम याद रखिएगा जो अंटार्कटिका अभियान के लिए महासमुंद जिले के हैं। ठीक है, महासमुंद जिले में जो जयप्रकाश है उनका अंटार्कटिका अभियान में चयन हुआ है। तो ये 3 नाम याद रखिएगा, एक महासमुंद जिले के थे, कौन थे, जयप्रकाश मिश्रा थे, और किस में चयन हुआ है, अंटार्कटिका अभियान में। ठीक है, इसके बाद ये नाम जो रहता है ना उनको आप याद रखिएगा। इसके बाद रायगढ़ में जो है ना, देश में टॉप जिलों में रायगढ़ जो है वो कोरोना टीकाकरण में 100% है, याद रखिएगा, टॉप जिलों में है। और ये जो है ना बोलना चाहिए कोरोना टीकाकरण में पहला जिला है क्या, रायगढ़। तो ये याद रखिएगा, रायगढ़ जिला जो है वो कोरोना में बोलना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की, जहाँ पे 100% जो है पूर्ण कर लिया गया है टीकाकरण। तो जो है चुनिंदा टॉप जिले में हमारे रायगढ़ जिले का नाम। फिर है अगला कि 12 नवंबर जो है निकाय चुनाव जो है वो हो चुका है ऐलान, आप सभी को मालूम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस में जो है वो चुनाव नहीं है या चुनाव है। तो देखिए रायपुर जिले में जो है बिरगांव में है, दुर्ग में है, भिलाई, रिसाली, जामुल, चरोदा। ठीक है, 4 नगर निगम में है। फिर राजनांदगांव में है, नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में है, बीजापुर में नगर पंचायतों में है। खासकर ये इंपॉर्टेंट है नगर पालिका, याद रखिएगा नगर पालिका निगम में कहाँ कहाँ चुनाव हो रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। नगर पंचायत को भी आप ऐसी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि गांवों में उत्पादन को मार्केटिंग के लिए जो है ना शहर में खुलेंगे क्या, सी मार्ट। अब सी मार्ट में क्या होता है आप सभी को मालूम है, लेकिन में क्या मिलता है, जैसे जो महिला स्व सहायता समूह है वो जो भी बनाते हैं उसको जो है वो इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ना, वैसे सी मार्ट रहेगा। फिर है बस्तर में मिले हैं पुरातन के मानव पैरों के निशान। ठीक है, तो अभी जगह और पत्थर के ऊपर पैरों के निशान जो है वो मिले हैं। तो ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो है कहाँ मिला है, आपको हाल ही में पूछ सकता है कि कहाँ मिला है, कौन से ज़िले में मिला है, तो वो क्या है, बस्तर जिला है। ठीक है, इसके बाद अगला है करंट अफेयर, पुलिसिंग में जो है वो अशोक जुनेजा जी है, कौन है अभी हाल ही में जो है डीजीपी है। तो पहले कौन थे, डीएम अवस्थी थे, और अभी कौन है आपके डीजीपी जो है वो जुनेजा, कौन है, अशोक जुनेजा, याद रखिएगा अशोक जुनेजा। जैसे यहाँ पे नाम भी है, सबसे पहले मोहन शुक्ल थे, ये अभी हाल ही में मंडी निरीक्षक में पूछा भी गया था। फिर है आर एस यादव, वी के दास, और फिर है डीएम अवस्थी। उसके बाद लास्ट में कौन है, वो है आपके कौन, अशोक जुनेजा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से नंबर के हैं। इसके बाद अगला है कि ऋचा शर्मा, याद रखिएगा ये ऋचा शर्मा जी जो है वो कॉप क्या होता है, अभी पूछा था कॉप, COP कॉप क्या है, जलवायु से संबंधित जो हुआ था वहाँ पे छत्तीसगढ़ की IAS जो है उन्होंने अपना पक्ष रखा था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगला करंट अफेयर है कि बेमेतरा ने देश में मारी बाजी है, और ये जो है इनको उत्कृष्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्कृष्ट स्थान मिला है जो है बेमेतरा को। ठीक है, इसके बाद इसी स्वच्छता के संदर्भ में है छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में जो है वो अवार्ड मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है कि कितना अवार्ड मिला स्वच्छता। ठीक है, इसके बाद है राज्य में जो शशि मोहन IPS है, उनको शॉर्ट फिल्म कोटप्पा में जो है वो 60 फिल्म में चयनित हुआ है, उनकी फिल्म याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस नाम याद रखिएगा शशि मोहन जी। ठीक है, उसके बाद है अभी हाल ही में आप सभी को मालूम है कि 14 नवंबर को क्या हुआ था, जो नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम जो हुआ था उसमें अभिजीत बनर्जी एवं बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या हुए थे, मुख्य अतिथि बने थे। कब हुआ था, 14 नवंबर को। ठीक है, बाल दिवस के दिन। उसके बाद अगला जो है शुक्ल जो है ना, विनोद कुमार शुक्ल जी को, इनको नागार्जुन स्मृति सम्मान मिला। तो पूछ सकता है नागार्जुन
स्मृति सम्मान कहाँ किन्हें दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, आप विनोद कुमार शुक्ल जी की मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अभी उनको क्या मिला है, रचनाएं बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला कि ये जो है बेहराडी, याद रखिएगा बेहराडी प्रदेश का पहला किसान स्कूल होगा। यहाँ पे ना प्रदेश का पहला किसान स्कूल होगा, कहाँ होगा? बेहराडी। ठीक है, याद रखिएगा बेहराडी में। बेहराडी कहाँ है? जांजगीर चांपा में। पूछ सकता है कि जिला अगर पूछा कि कहाँ कौन से जिले में किसान स्कूल खुलेगा तो जांजगीर चांपा, और अगर स्थान पूछा तो वो है बेहराडी। ठीक है, इसके बाद अगला जो है करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकान 2021। ठीक है, असोमाकान पूछ सकते हैं कि क्या नाम है, तो उटपुटांग नाम भी दे सकता है, तो आपको ये नाम भी याद होना चाहिए, और ये पहला है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है राजभाषा में, छत्तीसगढ़ी राजभाषा में पुलिस ने दर्ज किया मामला, है ना, तो ये जो है कहाँ किया? कवर्धा जिले में। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में FIR दर्ज कहाँ हुआ? वो हुआ कवर्धा जिले में। इसके बाद अगला जस्टिस विमला कपूर जी है ना, वो सेवानिवृत्त हो गई। याद रखिएगा जस्टिस छत्तीसगढ़ की है और वो जो है ना वो सेवानिवृत्त हो गई। तो अब जो छत्तीसगढ़ में कितने मुख्य न्यायाधीश है? 13 बचे, 13 जज बचे। ठीक है, ओके, 13 जज याद रखिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ को कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत, याद रखिएगा आत्मा योजना पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, तो ये आत्मा योजना जो है ना कृषि विभाग से संबंधित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है कि यहाँ पे हर घर दस्तक अभियान कौन से ज़िले में चलाया जा रहा है? बालोद जिले में चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है कोविड टीकाकरण के लिए। तो ये पूछ सकता है कि हर घर दस्तक अभियान किस जिले में है? बालोद में। क्यों चलाया जा रहा है? कोरोना टीकाकरण के लिए। फिर है अगला कि चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव फरवरी में होगा। याद रखिएगा भारतीय चित्र साधना का जो प्रतिष्ठित आयोजन है चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्म उत्सव जो है ना वो 2022 में जो होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है कचरा प्रबंधन में दुर्ग जो है उसको जो है पूरे प्रदेश में अव्वल है। याद रखिएगा अभी तक अंबिकापुर आता था, लेकिन आता है वो भी है, लेकिन उनका भी नंबर है। लेकिन कचरा प्रबंधन में पूछ सकते हैं कि कचरा प्रबंधन में कौन पहला है, तो दुर्ग नगर निगम। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्वच्छता के लिए भिलाई निगम है उनको मिला है अवार्ड। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है सफाई में छत्तीसगढ़ को, जैसे मैंने आप सभी को बताया 61 निकायों को मिला है और देश में पहला स्थान है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से जिले को क्या क्या मिला है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत सारे कुछ मिला है, जैसे कि देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर में 62वें स्थान से सीधा कहाँ पे आ गया? 5वां स्थान पे। अभी आप लोगों ने देखा दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा, ये जो हो गया अब रायपुर की पारी है। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि पाटन, कवर्धा, भिलाई, चरोदा क्लीनेस्ट सिटी में प्रथम है। तो इनको जो कैटेगरी है ना क्लीनेस्ट सिटी में प्रथम अगर पूछेगा कौन सा जिला है या कौन सा जगह है तो ये सब आएंगे। इसके साथ ही साथ बहुत बारीकियों से आप इसको अध्ययन करिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि क्लीनेस्ट सिटी में प्रथम, तो 25,000 से कम आबादी में पाटन प्रथम है, 25 से 50,000 की आबादी में कवर्धा प्रथम है और 50,000 से 1 लाख की आबादी में भिलाई चरोदा प्रथम है। इसी के साथ साथ फास्टर मूवी सिटी में भाटापारा दूसरे स्थान पर है, दीपका जो है वो तीसरे स्थान पर है और अभनपुर 16वें स्थान पर है। कहाँ पे? फास्टर मूवर सिटी के तहत। ठीक है, इसके बाद सेल्फ सस्टेनेबल स्मॉल सिटी जिसमें अंबिकापुर दूसरे स्थान पर है, जहाँ पे 1 लाख से 3 लाख की आबादी के जो रेंज होता है उसमें वो अंबिकापुर जो है दूसरे स्थान पर है। फिर है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में बिरगांव जो है वो चौथे स्थान पे है। फिर है बेस्ट एंड सेल्फ सस्टेनेबल सिटी में जसपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है, जो 25,000 से 50,000 है ना उनके हिसाब से। जैसे कि इसमें है बेमेतरा भी 7वें स्थान पर है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस में। फिर है बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक, इसमें दोरनपाल जो है वो 31वें स्थान पर है। फिर है इनोवेटिव एंड बेस्ट प्रैक्टिस में चंद्रपुर 44वें स्थान पर है। इसी प्रकार से बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी में जसपुर दूसरे स्थान पर, चिरमिरी तीसरे स्थान पर, उतई 5वें स्थान पर। तो यहाँ पे पूरे का एक एक चीज़ आप अपने कॉपी में नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 100% है। आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में इसमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है 1 लाख से आबादी वाले में देखिए जो है वो दुर्ग
17वां रैंक, बिलासपुर 21वां रैंक, भिलाई 29वां रैंक, राजनांदगांव 32वां रैंक, कोरबा 40वां रैंक। ठीक है, अब है 25,000 से 50,000 आबादी में तो कवर्धा पहले स्थान पर है, जसपुर दूसरे स्थान पर है, दीपका तीसरे, उसके बाद है नवापारा 4, चांपा 5, बैकुंठपुर 6, बेमेतरा 7वें स्थान पर है। तो इस प्रकार से होगा। और इसके साथ साथ 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले जिलों में भी क्या होगा, भाटापारा दूसरे स्थान पर होगा। तो ये जो है पूरा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला जो है कि छत्तीसगढ़ में तीसरी बार, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, आप सभी को मालूम है ना, तीसरी बार। इसी के बाद जैसे कि अगर यहाँ पे है कि अगला जो करंट अफेयर है वो है कि बेहतर कचरा प्रबंधन पर नांदगांव निगम में तीसरे स्थान पर है, ये आप सभी को मालूम है कि। तो हम लोग क्या क्या देखे, दुर्ग देख लिए, दुर्ग देखने के बाद हमने क्या देखा, भिलाई भी देखा, रायपुर भी देखा और राजनांदगांव भी देखा, कवर्धा भी देखा और पूरी तरीके से आपने अलग अलग को देख डाला। ठीक है, जैसे कि दुर्ग भी अच्छा रैंक मिला है दुर्ग को भी। इस प्रकार से विस्तार पूर्वक यहाँ पे पूरा बताया गया दुर्ग के बारे में। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि आप सभी को मालूम है कि इसमें पहला कौन आया है, इंदौर। हमेशा इंदौर आता है, 5वां बार उसका कंटिन्यू, तो आपको इंदौर का नाम तो याद हो गया होगा। हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, 100 में अधिक शहरी स्थानीय निकायों में छत्तीसगढ़ प्रथम है। ठीक है, और 100 से कम में झारखंड प्रथम है, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्या नेशनल करंट अफेयर इसको मैं अलग से लाऊंगा, फिलहाल अभी फिर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो आप सभी को मालूम है गोबर से पेंट बनेगा, है ना, इसके लिए MOU भी हुआ है। इसके बाद अगला है कि संस्कृति विभाग में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि संस्कृति विभाग ने कलाकारों को कितने श्रेणी में बांटा है, तो बस ये याद रखिएगा कि 6 श्रेणी में बांटा है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि 6 श्रेणी में जो है वो बांटा है। अगला जो है करंट अफेयर है कि पंचायत पदाधिकारी है, उनका जो मानदेय है ना वो बढ़ गया है। अब इनका जो मानदेय वो कितना बढ़ा है, तो देखिए अध्यक्ष का जो है ना 15 लाख, फिलहाल अभी अगर हम बात करें मानदेय की बात, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का 15,000 से 25,000 हो गया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का 10,000 से 15,000 हो गया, और जिला पंचायत सदस्य का जो है 6,000 से 10,000 हो गया, और पंचों का जो बैठक है वो 200 से क्या हो गया, 500 हो गया। उसके बाद जो बाकी यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है कि पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ प्लास्टिक की मिश्रित सड़क बनी, तो वो है कोरबा में जो है ना, छत्तीसगढ़ में पहली प्लास्टिक मिश्रित सड़क जो है वो बनी है। ठीक है, इसके बाद है जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए, जो अगला करंट अफेयर है वो है कि केंद्र सरकार ने जब सूची जारी की थी तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था, बहुत सारे हैं लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद है लैंगिक समानता में, याद रखिएगा लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है। इसके बाद मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 5वें स्थान पर है। पूछ सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है कितने स्थान पर है, तो वो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद अगला कि दुर्ग जो है वो पहली बार गार्बेज फ्री सिटी में स्थान मिला, याद रखिएगा दुर्ग को ना पहली बार गार्बेज फ्री सिटी में स्थान मिला है। इसके बाद है धमतरी को, जो धमतरी है उसको 3 स्टार रैंकिंग में शामिल किया राष्ट्रीय स्तर पर, धमतरी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि अंबिकापुर स्वच्छता क्षेत्र में 5 स्टार रेटिंग के साथ ही गोल्डन नगर की उपाधि मिली। किसको गोल्डन नगर की उपाधि मिली, तो वो है अंबिकापुर। पूछ सकता है कि गोल्डन नगर की उपाधि किस जिले को दी गई या किस स्थान को दी गई, तो वो है अंबिकापुर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है जो नेहा है उनको मिसेस इंडिया किताब मिला है, तो कहाँ की रहने वाली, रायपुर की, क्या अवार्ड मिला है, मिसेस इंडिया अवार्ड, किनको मिला है, नेहा को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है जो कातरो सरपंच को, याद रखिएगा कातरो सरपंच को सर्वश्रेष्ठ महिला सरपंच का पुरस्कार मिला है, इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है मुख्यमंत्री ने CG कॉप जो कैंप पोर्टल है उसका उद्घाटन किया। अब इस CG कैंप पोर्टल क्या है, यहाँ पे राज्य शासन की प्राथमिक वाली योजनाओं की प्रगति होगी, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, ऑनलाइन जन शिकायतरण के लिए भी जो है वो डैशबोर्ड बना है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इस चीज़ों को याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है वो है कि मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में क्या चीज़ का शुभारंभ किया, चिराग परियोजना का। अभी चिराग परियोजना जो है कितने जिलों में है, तो वो है 14 जिलों में। कौन कौन सा जो है ये आपको मालूम है, देखिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण होगा और आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है जो करंट अफेयर है कि जो परियोजना है वो 14 जिलों में लागू हो गया, आप सभी को बता दिया।
ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्या कि नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जी हाँ, नीति आयोग का राष्ट्रीय गरीबी जो सूचकांक है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान 7वें नंबर पे। पहला क्या है, बिहार है, और छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, 7वें नंबर पे है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे गरीब राज्य में भी छत्तीसगढ़ नहीं है, 7वां गरीब राज्य है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है अगला करंट अफेयर कि पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ जो है वो देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो 2021 में पहले स्थान पर है, 2020 में दूसरा, 2019 में छठवां और 2018 में 17वें स्थान पर था। तो फिलहाल अभी पहले स्थान पर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है बच्चों को की जो जन्म दर है वो घटकर 1.8 पर पहुंच गई। ये कैसे पता चला हमको, जो NFHS5 के आंकड़े हैं ना उसके हिसाब से हमको पता चला। तो ये जो है जन्म दर आप सभी को मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ मृत्यु दर भी मालूम होना चाहिए। तो दोनों आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद है रायपुर नगरीय क्षेत्र जो है ना फ्रंट रनर में आया है, नीति आयोग ने जारी किया था। रैंक था 67.36 और जो देश में रैंक है वो 20वां रैंक है, ठीक है। तो रायपुर नगरीय क्षेत्र को 20वां स्थान मिला है, ठीक है। इसके बाद है अगला की राजधानी की जो मौलश्री है उनको फोर्ब्स इंडिया में जगह मिली है। किनको, मौलश्री। कहाँ की है, रायपुर की है, ठीक है। ये रायपुर की है मौलश्री, ठीक है। इसके बाद अगला जो है कि जो पार्षद है अभी जो चुनाव होने वाला नगर निगम, तो उनके लिए जो खर्च की जो है सीमा तय कर दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे नगर निगम क्षेत्र में 5 से 3 लाख, नगर पालिका परिषद में 1.5 लाख और नगर पंचायत में 50,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद अगला है कि 1940 में अभी धान खरीदेंगे और 1870 में क्या खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मक्का खरीदी छत्तीसगढ़ शासन किस तारीख से चालू कर रही है और कब तक रहेगा, कब तक खरीदेगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो है छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार है PC लाल यादव को दिल्ली में जो है ना वो पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो है कि कनिष्का जो है वो छत्तीसगढ़ की है और वो रायपुर की है, जहाँ पे खेलो इंडिया 2022 का क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। तो कौन, कनिष्का, ठीक है। किस खेल से संबंधित है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो अगला करंट अफेयर है वो है स्पेन में जो दूसरे क्रम पर चल रहे छत्तीसगढ़ के धनंजय, कहाँ पे, इंटरनेशनल बारबरा डेल्स वेल शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के जो धनंजय है वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। इसके बाद अगला जो करंट अफेयर है कि बैडमिंटन खिलाड़ी कौन, तनु और जीवतेश, कौन किसके खिलाड़ी है, बैडमिंटन के। ये मालूम होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है कि ऐसा पूछ सकता है कि तनु और जीवतेश किस खेल से संबंधित है, तो वो है बैडमिंटन, ठीक है। फिर अगला है कि आज महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित कौन है, मुख्यमंत्री। कौन सा अवार्ड, महात्मा फुले समता पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद है संस्कृति परिषद जो है छत्तीसगढ़ में 15 सदस्य मनोनीत हुए हैं। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए अभी हाल ही में एक जो है आयोग का गठन हुआ है वो कौन सा आयोग है, ठीक है। इसके बाद जो है परसदा जो है वो राउत नाचा महोत्सव हुआ था 44वें नंबर का, उसमें दूसरी हैट्रिक मारी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राउत नाचा महोत्सव कहाँ हुआ, पहली बार, दूसरी बार कितने नंबर का हुआ, तो वो है 44 नंबर में, और परसदा जो है पहले दूसरी हैट्रिक मारी है, ठीक है। इसके बाद राजधानी की जो रूना शर्मा है उनको दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मिला है, ठीक है। इनको जो है ना रूना शर्मा कहाँ की है, रायपुर की, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार दिया गया। तो ये भी जो है ना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर है आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ को देश के सक्षमतम जो है राज्य के रूप में जो है वो मिला है अवार्ड। ये मैंने आप सभी को बता दिया है कि कितने निकाय थे, 67 निकाय थे, है ना, इस प्रकार से। इसके बाद अगला जो है फिर है मुख्यमंत्री जी ने बोलना चाहिए भूपेश बघेल ने भारत के प्रधानमंत्री किताब का विमोचन किया। अब इनको लिखा किसने, रशीद किदवई जी ने, और विमोचन किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने। और इसमें क्या था, भारत की आज़ादी के बाद तक के प्रधानमंत्रियों का जिक्र था, ठीक है। फिर अगला जो है वो है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो ओनो सॉफ्टवेयर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ओनो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है वो इस बार क्या होगा, नामांकन दाखिला होगा। तो क्या है, ओनो, याद रखिएगा, ओनो सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो है वो है मक्का खरीदी
आप सभी को मालूम है 1 दिसंबर से 28 फरवरी। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्री सीमेंट कहाँ है, आप कमेंट करके बताइए। इनको पर्यावरण का उत्कृष्ट क्षेत्र में, पर्यावरण उत्कृष्टता में क्षेत्र में जो है ना 3 पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये जो है बलौदा बाजार में श्री सीमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का करंट अफेयर। अब इंटरनेशनल करंट अफेयर अलग से लाऊंगा, फिलहाल ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर था। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।